हेलो स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 14 यानी कि कार्यपत्रक नंबर 14, जो कि विषय सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। तो प्यारे बच्चों, ये जो हमारी वर्कशीट है ये 8/9/2021 की वर्कशीट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट को। तो प्यारे बच्चों, ये जो हमारी वर्कशीट है ये सामाजिक विज्ञान की हमारी वर्कशीट है, क्लास 7 की है। वर्कशीट नंबर ये 14 है और डेट हमारा क्या है कि 8 सितंबर 2021। प्यारे बच्चों, यहाँ पर नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो आज की इस वर्कशीट में हम पढ़ने और समझने वाले हैं समानता के बारे में, यानी कि बराबरी के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं कि हमें किस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। तस्वीर में आप बच्चों देख रहे होंगे कि बहुत सारी महिलाएं या पुरुष जो हैं ये क्या है, मतदान यानी कि वोट देने के लिए लाइन की कतार में खड़े हुए हैं। यानी कि जो भी व्यक्ति हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो क्या है एक लाइन में लग के क्या है वोट देने के लिए लाइन में खड़ा है। तो इस तरह की तस्वीर देखते ही आपके मन में सबसे पहले क्या विचार आता है? तो आपके मन में विचार ये आता है कि सभी लोग क्या है वोट देकर आ रहे हैं, क्योंकि ये जो है स्याही लगाई जाती है, आप देख रहे हैं। दूसरी अब चित्र में आप देख रहे हैं कि महिलाएं जो हैं ये कतार में है। कतार में मतलब लाइन में, यानी कि सबको समानता का अधिकार है, बराबरी है। तो सभी अपनी लाइन में लग के अपनी बारी का इंतजार करते हैं। और नेक्स्ट चित्र में आप देख रहे हैं कि निर्वाचन आयोग के द्वारा ये जारी किया गया है वोटर कार्ड, यानी कि मतदाता निर्वाचन कार्ड है, यानी कि इसके द्वारा ही क्या है वोट देने का अधिकार दिया था। और लास्ट चित्र में आप देख रहे हैं कि ये ईवीएम मशीन है, यानी कि वोट देने की जो मशीन है, इसके माध्यम से क्या है वोट दिया जाता है। यानी कि पहले क्या होता था कि पहले क्या था बच्चों की पेपर के माध्यम से वोट दिया जाता था, लेकिन अब क्या इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसके द्वारा वोट दिया जाता है। तो आप देखेंगे और समझेंगे। कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों को मत देने का जो अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हो या अमीर, इसे क्या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। यानी कि 18 वर्ष या उससे अधिक। यानी कि भारत जो हमारा देश है लोकतांत्रिक देश है, क्योंकि ये जनता के द्वारा चुने गए शासकों के द्वारा शासन किया जाता है, तो इसे लोकतांत्रिक देश कहते हैं। तो उसमें चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उनका कोई भी धर्म हो, चाहे कोई भी जाति हो, चाहे गरीब हो या अमीर हो, यानी कि जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होती है, उनको क्या है वोट देने का अधिकार दिया जाता है, जिसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का जो विचार है ये समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर व्यक्ति यानी कि जो वयस्क है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी हो क्यों न हो, वो एक वोट का हकदार। यानी कि व्यक्ति कोई भी हो, चाहे उसका आर्थिक स्तर कैसा भी हो, चाहे गरीब हो या अमीर हो, चाहे उसकी कोई भी जाति हो, सबको क्या है वोट देने का अधिकार दिया गया है। आगे देखेंगे बच्चों, बहुत से लोग हैं जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं। यानी कि लोकतंत्र मतलब जनता, लोकतंत्र मतलब जनता का शासन, जिन्हें क्या है मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका जो दैनिक कार्य यानी कि डेली जो कार्य करना है की जो स्थिति है समानता से बहुत दूर है। यानी कि जो डेली वो काम करते हैं उनमें बहुत डिफरेंट है। तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से सभी समान है, लेकिन सामाजिक रूप से असमानता कई क्षेत्रों में मौजूद है। यानी कि सामाजिक स्तर उनका क्या है अलग है, कि समाज में कोई गरीब है, कोई अमीर है, लेकिन राजनीतिक रूप से क्या है उनको बराबरी का अधिकार दिया गया है। अक्सर कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जो है जन्म किसी जाति, लिंग या धर्म में हुआ, और वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम या निम्न वर्ग के हैं। मतलब कि आप अक्सर देखते हैं कि बहुत लोगों के साथ इस प्रकार का भेदभाव होता है, या तो वो किसी नीची जाति में जन्म लेते हैं या ऊंची जाति में, या उनका वो स्त्री है या पुरुष है, या उनका कोई धर्म अलग है, तो इस आधार पे उनसे क्या है भेदभाव भी होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सामाजिक असमानता के क्या कारण हो सकते हैं। तो धर्म के आधार पे भी है कि लोग अलग अलग धर्म के होते हैं तो इससे भेदभाव लोग करते हैं। जाति के आधार पर भी लोग करते हैं कि एक धर्म के अंदर जो कई जातियों में बटे हुए हैं। लिंग के आधार पर भी करते हैं कि वो स्त्री या पुरुष है। आर्थिक स्थिति के बारे में भी उनके साथ भेदभाव होता है कि अमीर है, गरीब है। आगे देखेंगे बच्चों।
तो आपकी वर्कशीट में ये दिया गया है, जो चित्र में ये आपकी बुक से लिया गया है, कि जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनकी जो गरिमा को ठेस पहुंचती है। हर कोई समान सम्मान और गरिमा का हकदार, यानी कि सभी लोग चाहते हैं कि उनको सम्मान की दृष्टि से उनके साथ व्यवहार किया जाए। तो इस चित्र में आप देख रहे हैं कि जो लड़का है ये बूट पॉलिश कर रहा है, तो यहाँ पर जो बूट पॉलिश करवा रहे हैं उनको पैसे जो ज़मीन पर फेंक कर देते हैं, तो उसने उस पैसे को हाथ में देने को कहा था। ये आपकी क्या है, 1975 में जो बनी दीवार फिल्म थी, तो इसमें जूता पॉलिश करने वाला जो एक लड़का था, उसके काम कि फेंक कर दिए गए पैसे को उन्होंने उठाने से इनकार कर दिया है, और वह मानता है कि उसके काम की भी कोई गरिमा है और उसे उसका जो भुगतान है आदर के साथ या सम्मान के साथ किया जाना चाहिए। तो ये आपकी बुक में दिया हुआ है, तो इसे आप पढ़ेंगे बच्चों। तो चलिए कुछ शब्दों का हम अर्थ समझ लेते हैं कि उन शब्दों का अर्थ होता क्या। वयस्क मतलब क्या होता है, यानी कि जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक आयु होती है या व्यक्ति होते हैं उन्हें हम वयस्क बोलते हैं। समानता का मतलब क्या होता है बच्चों की बराबर बराबर होने की अवस्था होती है, विशेषतर स्थिति में, अधिकार या अवसरों में भी होती है। गरिमा का अर्थ क्या होता है, इसका तात्पर्य अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को सम्मान योग्य समझने से है। लोकतंत्र क्या है बच्चों, एक सरकार जिसमें लोगों में सर्वोच्च शक्ति निहित होती है, लोगों में मतलब जनता में, और उनके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली के माध्यम से पालन किया जाता है, जिसमें आमतौर पर समय समय पर होने वाले स्वतंत्र चुनाव शामिल होते हैं। यानी बच्चों कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासकों का चुनाव जनता स्वयं करती है। तो इस वर्कशीट को बच्चों हमने पढ़ा समझा, और इस वर्कशीट में दिए गए क्वेश्चन को हम हल करते हैं। आपको क्या है, इस वर्कशीट में एक क्रियाकलाप दिया गया है जो आपकी बुक से ही है, तो इस क्रियाकलाप को आप करेंगे। क्या है कि कांता और ओम प्रकाश वाल्मीकि और श्रीमती अंसारी की कहानी अपनी पुस्तक में पढ़ना है। तो ये कौन से लोग हैं, ये वे लोग हों बेटा कि जिनके साथ क्या है भेदभाव किया गया था, तो इसको आप अपनी पुस्तक में पढ़ेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को परिभाषित कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर बच्चों आप यहाँ से देखेंगे कि स्वतंत्रता की सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को आपको परिभाषित करना है। तो यहाँ से लेकर आपको क्या, इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ तक कंप्लीट रूप से करना है। ठीक है बच्चों, कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर भी कोई हो, या जाति हो, गरीब हो या अमीर हो, इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यह कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट रूप से कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन में कहा क्या रहा है हमारा कि क्या आप चुनाव में वोट डाल सकते हैं, यदि नहीं तो क्यों। तो बच्चों आप सभी जानते हैं कि आप लोग चुनाव में वोट नहीं डाल सकते हैं क्योंकि आपकी उम्र 18 वर्ष से कम है। तो ये रीजन में आप लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो प्यारे बच्चों इस सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि वोट देने का जो अधिकार है वो 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को है। तो इस सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बच्चों यहाँ से लिखेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर करें। ओके, टेक केयर, गुड बाय बच्चों।